हरिओम। आज 12 जुलाई है 2024। आज गीता की अनुचिंता पहला अध्याय के 7 नंबर श्लोक। कल हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे आचार्य, आप देखिए, धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र जो आपके शत्रु के पुत्र है, जिसका जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ है, वो उसकी प्रधान सेनापतित्व द्वारा ये महान चमू सेना सजाया हुआ है, व्यूढ़ रचना की गई है। और उनके जो सेना के लोग सबको गिनाते हैं। तो अभी प्रश्न होगा, तो फिर संधि क्यों नहीं कर रहे हो? द्रोणाचार्य के मन में आएगा, दुर्योधन को बोलेंगे तुम फिर संधि क्यों नहीं कर रहे हो? संधि ही कर लेते। कहते नहीं नहीं नहीं, हमारे पक्ष में भी बहुत लोग हैं। तो दुर्योधन कौरव पक्ष के लोग के बारे में बताएंगे, उसके पहले कह रहे हैं हमारे भी है। ठीक। और उसके बोलने की जो शैली है बड़ा सुंदर है, और भावार्थ है, मनोविज्ञान है, व्यंग्यात्मी है, सब कुछ है। देखते हैं पहला अध्याय का 7 नंबर श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि। हे द्विजतम, पहले सारा देख लेते हैं। हमारे पक्ष में भी विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति है, वो भी जान लिए, निबोध जान लीजिएगा। हमारे जो जो सेना नायक है, उनका नाम भी मैं आपको गिना रहा हूं। तो ये एक ही श्लोक ले लिया, पहले मैं बोल रहा हूँ प्रतिज्ञा वाक्य जैसा। और उसमें कहते हैं हे द्विजोत्तम, द्विजो के उत्तम, पहले आचार्य कहा था, हे आचार्य। अब द्विजोत्तम, द्विजोत्तम के दो बढ़िया बढ़िया अर्थ होते हैं। क्या? आप ब्राह्मण हैं, आपका स्वाभाविक स्वधर्म है युद्ध सिखाना, युद्ध करना नहीं। एज आचार्य के रूप में नियम के अनुसार आप ब्राह्मण है, आप सात्विक है, आपको युद्ध भी करना भी नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। अगर आप बंद भी करें तो भी मैं अभी गिनाने वाला हूं, मेरे पक्ष में इतने इतने लोग हैं। दूसरा ये है, आप ब्राह्मण होते हुए भी आपके एक लक्ष्य है, हराना है। आपका जो शत्रु है द्रुपद है, और उसका जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उन लोगों को सब हराना है, ये आपके पर्पज है। तो आप ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय बन करके करते हैं, मैं तो क्षत्रिय हूँ, इसलिए इसको बंद करने की बातें तो है नहीं। इसलिए ये भाव है। और ब्राह्मण होते हुए भी आप सिखाने में कुशल है, शायद युद्ध करने में कुशल न हो। इसलिए आपने देखना, वो उनका पर्पज, दुर्योधन का पर्पज ये है, वो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं पर्पज क्या है, भीष्म का आप रक्षा कीजिए, आप लोग भीष्म का रक्षा कीजिए। तो इसीलिए उनके मन में, और माने दुर्योधन के मन में जो भावना है, जो सुप्त भय, सुप्त भय मैंने सोया हुआ जो भय है, उनके अंदर जो विक्षिप्त है, वो सब निकल। और द्रोण आचार्य के प्रति इतने, अर्जुन जैसा या कोई एक आध्यात्मिक शिष्य समर्पण कर अपने गुरु को, उस दृष्टि से भी नहीं। ये अंतिम क्षण में युद्ध होने से पहले ये आ गए। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, डिक्लेयर भी नहीं हुआ, क्योंकि भीष्म ही डिक्लेयर करेंगे, उसके पहले ये सुबह आकर के उन्होंने कहा। और ये कहा कि हमारे पक्ष में लोग है। अब मैं बता रहा हूं, तो अभी वो कौरव के पक्ष के जितने सैन्य हैं, जितने प्रधान सेनापति, महावीर, अतिवीर, उनका नाम भी गिना रहे हैं, जो हम लोग कल देखेंगे।
द्रोणाचार्य का भी नाम है, मगर पहला किसका नाम ले रहे हैं आप देखना, तभी लगेगा, समझ में आएगा। हरिओम, आज इतना ही, फिर कल।